एक एक जितने भी संसारी लोग हैं, भले ही बेटा हो, बिटिया हो, अपने सगे संबंधी हो, हर एक को जो है इन्होंने अच्छे ढंग से देखा है और इनको पता भी चला है कि भगवान के नाम के आगे दुनिया के सारे रिश्ते जो हैं फीके हैं। पर मेरी माताएं गलती बस इतना करती हैं, जो समय हमारा भजन का था उस समय को हम लोगों ने गवा दिया। कहने का मतलब धीरे धीरे करके हमें भजन करना चाहिए था। यदि हम शुरू से भजन करते तो आज जो है भजन करने में परेशानी नहीं आती। आज ना शरीर थोड़ा दर्द कर रहा है, बैठना था पर बैठने को मन नहीं करता है, ये वही कारण है। अब एकदम से जब हमने संसार को देख लिया तो भगवान के चरणों को पकड़ लिया। यदि शुरू से ही धीरे धीरे करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया होता तो आज ये समस्या जीवन में नहीं आती। महाराज 5 मिनट गाते हैं, श्वास चलने लग जाती है। डॉक्टर साहब ने मना किया है कि ज्यादा देर तक कुछ भी मत बोलना, यदि ज्यादा बोलोगी तो तुम कल्याण हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। यदि अभ्यास नहीं होगा ना, बुढ़ापे में हम सोचेंगे कि भजन करेंगे, बुढ़ापा एक तो आता नहीं और जिसको आ जाए उसकी बड़ी कृपा। अब बुढ़ापे में भजन करना है, पर कैसे? बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता महाराज। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि बुढ़ापे में जो है जितना मन हमारा इस परिवार की तरफ जाता है ना, उतना भगवान की तरफ जाता नहीं है। क्योंकि हमने सोचा था घर में बेटा हो जाएगा उसके बाद भजन कर लेंगे। अब घर में बेटा भी हो गया, फिर मन में विचार बनाया कि अब बहू घर में आ जाएगी तो भजन करेंगे। अब जब घर में बहू आ जाती है तो बहू कौन कौन से भजन करवाती है आप सभी जानती हो। जो हमने जीवन में सोचा था कि 2 रोटी सुख की खा लेंगे, 2 रोटियों से भी जो है लाचार हो जाती है। यदि आज तुम्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है सही ढंग से तो भगवान का भजन कैसे करोगे? भोजन बिना भजन होए ना गोपाला। खाने को तो रोटी नहीं मिल रही है, भगवान का भजन करेंगे कहां से करोगे? इस शरीर को चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए प्रसादी। तो धीरे धीरे करके जब भी समय मिलता है, इस अहंकार में कभी भी मत भरना कि हमारे पास भगवान ने इतना दिया है हम ऐसा करते हैं। यदि ही अहम ये शब्द जो है किसी भी प्राणी के भीतर आ जाता है तो दक्ष प्रजापति की कथा कल हमने सुनी है। यदि कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये मकान बना दिया, मेरे पास इतनी गाड़ी आई, मेरा मेरा करते करते जो है जीवन खत्म कर देता है, पर कभी भगवान का भजन नहीं करता है। सुनीति मैया कुटिया में रहती हैं, संतों की सेवा करी, सुंदर पुत्र ने जन्म ले लिया और उसी पुत्र का नाम ध्रुव हुआ। आज सुंदर पुत्र घर में क्यों आया? मैया ने भजन किया। पर आजकल की हमारी बहनें क्या करती हैं? घर वाले कहते हैं कि आराम करना है, तुझे ज्यादा काम भी नहीं करने हैं। यदि तू काम करेगी तो बेटे को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर साहब ने साफ कह दिया है। बेचारी बिस्तर में पड़ी है, देख तो कोई रहा नहीं, पूरा दिन फोन में लगी रहती है। रात को घर वाले सो रहे हैं, पति सो रहा है, वो बेचारी चला रही है उसी फोन को। और फोन में भी क्या, जो फोन में देखते हैं जीवन में उसी को उतार देते हैं। सबसे पहले आज जो है जितने भी माताएं बहनें हैं उन्होंने अपनी संस्कृति को भूल दिया है। पता नहीं न जाने फोन में क्या क्या देखती रहती हैं, जो अपनी संस्कृति थी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। फिर कहते हैं कि बहुत पाप बढ़ रहा है, पाप नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा। शुरुआत तो हम लोग ही कर रहे हैं इस पाप को बढ़ाने की। अपनी संस्कृति में रहोगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें जो है किसी भी गलत रास्ते पर ले जाने को मजबूर करे। हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए।
यदि हम अच्छे नहीं होंगे, आचरण अच्छे नहीं होंगे, तो दूसरे कहां से अच्छे होंगे? आज एक दूसरे को देख करके, और आजकल के तो पहनावों की भी तो बात करें, उनका भी कहना क्या। और बनाने वाले ने भी ऐसी ऐसी चीजें बना ली है, ये समझ में नहीं आता कि इसको पहनना कहां से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए यदि अपनी संस्कृति में रहोगे, जीवन पर्यंत जो है धीरे धीरे करके भजन करोगे, तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। कहने का मतलब जो समय जो तुम अपने फोन में दे रहे हो, और अन्य जितने भी प्रकार की जो भी कार्यक्रम उस फोन में आता है, उसको छोड़कर के यदि भगवान का भजन करोगे, भगवान की कथा को सुन लोगे ना, तो ऐसा ही सुंदर पुत्र जो है घर में पैदा होता है। ध्रुव जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। अब जब बालक घर में बड़ा हो जाता है, जब चलना प्रारंभ करता है ना, तो आस पड़ोस वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ मित्रता बन जाती है। अब मित्रता होने लगी तो धीरे धीरे और जो है बड़े होने लगे। एक दिन बालकों के संग खेल रहे थे ध्रुव जी, तो एक